नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। एक और बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब भी हम किसी अपने परिवार के बच्चे की, बिटिया की या बेटे का विवाह करने जाते हैं तो दो ही चीज़ सबसे पहले देखते हैं। हम पंडित जी से कहते हैं कि भाई एक तो कुंडली मिला दो, कितने गुण मिल रहे हैं, और दूसरा बच्चा मंगली है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मंगली की चिंता हो जाती है और दूसरी कुंडली में कितने गुण मिल रहे हैं। मंगली के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा कई वीडियोस में कर चुके हैं, तो आज मैं उसकी चर्चा तो नहीं करूंगा। आज बात करते हैं कि गुण मिलान की, गुण मिलाए कैसे जाते हैं, क्या बला होती है ये गुण। देखिए, हमारे भारतीय ज्योतिष में 8 प्रकार की श्रेणियां दी गई हैं। कुछ 8 आप समझ लीजिए प्रकार दिए गए, 8 चीजें दी गई हैं कि वो चीजें जो मैच करती हैं तो वो जीवन के सामंजस्य को दर्शाती हैं। अगर वो मैच करेंगी तो जीवन में ज्यादा सामंजस्य होगा, वो मैच नहीं करेंगी तो जीवन में सामंजस्य कम होगा। तो वो जो 8 प्रकार की चीजें हैं उनके कुल मिलाकर 36 अंक माने गए हैं, जिनको हम 36 गुण कहते हैं। तो हमारे जो कुंडली मिलाने वाले पंडित जी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अक्सर मानते हैं, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कम से कम आधे गुण तो सब मैच करने ही चाहिए। अब 36 हैं टोटल मिलाकर, तो जो पास मार्क्स हैं वो समझ लीजिए 50% है, यानी 18 गुण मिलेंगे तो वो विवाह के लिए हामी भरते हैं। 18 से लेकर 24 तक हो जाए अच्छा है, 30 तक हो जाए बहुत अच्छा है, और किसी के 36 के 36 मिल जाए तो सबसे अच्छा है। तो लोग सबसे पहले गुण मिलवाना शुरू करते हैं। अब ये क्या चीज है, ये इनको चूंकि ये 8 प्रकार की चीजें हैं तो इसलिए इनको अष्टकूट कहा गया है। अष्टकूट गुण मिलान आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। ये जो मैंने अष्टकूट लिखा है ये 8 है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप इस चार्ट में देखिए। वर्ण है, वश्य है, तारा है, योनि है, ग्रह मैत्री है, गण है, राशि है और नाड़ी है। अब इनके आधार पर, और कमाल की देखिए, जो पहले नंबर पे वो उसका 1 गुण है, जो 2 नंबर पे उसके 2 गुण हैं, 3 वाले के 3 है, और इस प्रकार से 8वें वाले के 8 गुण या 8 अंक हैं। इन सबको आप जोड़ देंगे तो ये 36 गुण हो जाते हैं। तो इस तरह से इनसे 36 गुण मिलाए जाते हैं। अब ये है क्या चीज, पहले मैं इनके बारे में बताऊं, फिर मैं बताऊंगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है या कितना महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए, अब सबसे ज्यादा गुण आप देख रहे हैं ये नाड़ी के हैं। नाड़ी के 8 गुण हैं। नाड़ी क्या होती है? नाड़ी 3 प्रकार की नाड़ी मानी गई है, आदि, अंत और मध्य। हमारे सनातन में ऐसा माना जाता है कि अगर एक ही नाड़ी है दोनों के बच्चों की, यानी बेटे की और बिटिया की और लड़के की, तो उनको एक ही गोत्र या एक ही कुल का माना जाता है। भले वो एक दूसरे को जानते ना हो, बहुत दूर से हो, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उनका कुल या गोत्र जो है वो समान रहा होगा। इसलिए समान कुल या गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, विवाह वर्जित हो जाता है। तो सबसे पहले तो नाड़ी को ही देखा जाता है कि जब हम गुण मिलाते हैं, अगर दोनों की, लड़के लड़की की अगर नाड़ी समान आ रही है तो पंडित गण तत्काल मना कर देते हैं कि यह विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बच्चों की नाड़ियां सेम हैं और इसके 8 अंक हैं। सीधी सी बात है। तो 8 अंक क्या, मतलब 8 अंक तो तब जोड़ेंगे जब नाड़ी अलग अलग हो। जहां एक होगी तो सारे के सारे जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो नाड़ी अलग होनी चाहिए, सबसे पहली बात। अब ऊपर से आप देखना शुरू करेंगे। ये जो वर्ण है, हमारे यहाँ 3 प्रकार के वर्ण माने गए हैं। एक है ब्राह्मण, 3 नहीं 4 बल्कि। ब्राह्मण आप सब जानते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो बच्चों की कुंडलियों में उनकी राशि होती है, उन राशियों के आधार पर ये निकाला जाता है। जब भी आपकी कोई कुंडली बनती है बच्चे लड़के की या लड़की की, तो जब वो कुंडली का प्रथम पेज होता है तो आप देखेंगे उसमें उनमें उनका नाड़ी लिखी होती है, किस तारीख में पैदा हुआ, उनका वश्य क्या है, उनका तारा क्या है, उनकी पूर्व जन्म की योनि क्या है, उनका गण क्या है, ये सब लिखा होता है। तो वो उनकी जन्म तिथि के आधार पर और चंद्रमा की राशि के आधार पर होता है। तो ये माना जाता है कि ये जो चारों वर्ण हैं ये आपस में मिलते जुलते होने चाहिए। यानी ब्राह्मण से ब्राह्मण मैच करेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ब्राह्मण से वैश्य मैच करेगा थोड़ा अच्छा। तो उस प्रकार से ये अंक होता है। अगर ये आपस में ये वर्ण मैच नहीं करते हैं तो वो 0 अंक हो जाता है। इसी प्रकार से हम बोलते हैं वश्य। वश्य मतलब आप ये समझिए, वश्य को 5 हिस्सों में बांटा है हमारे ऋषियों ने। एक है मानव, दूसरा वंचर, तीसरा जलचर, चौथा चतुष्पद और 5वां कीट। कीट मीन्स कीड़ा। तो अगर ये आपस में रख दिए जाए, अब मनुष्य के सामने आप जानवर रख दीजिए तो उनमें कितनी मैत्री होगी। अब जानवर भी 2 तरह के हो जाएंगे, आप जानते हैं। एक तो वो जानवर है जो आप पर हमला करके आपको मार सकते हैं, एक वो जानवर है जिनको आप पालते भी हैं। तो इस प्रकार से वो वश्य देखा जाता है कि लड़के का वश्य और लड़की का वश्य, कि दोनों में आपस में कितनी पटेगी इस मामले में। तो वो वश्य मिलाया जाता है। इसके 2 गुण होते हैं।
तीसरा है तारा। तारे का मतलब होता है जन्म का नक्षत्र, नक्षत्र का मिलान किया जाता है कि वो नक्षत्र आपस में मैच करते हैं या नहीं करते हैं और कितना आपको लाभकारी होंगे। चौथा योनि। योनि जो है 14, वो 14 प्रकार की मानी गई है हमारे शास्त्रों में। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो 14 योनियां हैं वो इस प्रकार से हैं: घोड़ा, हाथी, भेड़, सांप, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, भैंस, बाघ, खरगोश यानी हिरन, और बंदर, शेर और नेवला। अब इनकी परस्पर मैत्री देखी जाती है। अब मान लीजिए एक का सांप निकला है, दूसरे का नेवला, तो सीधे एक दूसरे के बैरी हो गए, तो विवाह के लिए वो अंक शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से एक शेर निकला है और शेर के साथ कोई ऐसा जानवर निकला है जिसको वो मार के खा सकता है, भैंस निकला है, तो वहां पे भी आपके अंक शून्य हो जाएंगे। तो योनि में ये देखा जाता है कि अगर जो दोनों की योनि है, अगर वो एक दूसरे से मैच करती है, एक दूसरे के अनुकूल है, तो ज्यादा बढ़िया होता है। इसके 4 अंक होते हैं। फिर है ग्रह मैत्री। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्रह मैत्री का मतलब है कि जो आपकी राशि है उसके जो स्वामी है वो आपस में कितने अनुकूल हैं एक दूसरे के। अगर वो एक दूसरे के शत्रु हैं, अधिशत्रु हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो फिर कलह और तकरार होने की संभावना होती है। तो उसके 5 अंक दिए गए हैं, क्योंकि जीवन में सबसे पहले तो सामंजस्य बिठाना और आपस में प्रेम भाव रखना है। तो ये ग्रह मैत्री बहुत जरूरी होती है। छठा है गण। हमारे 3 तरह के गण माने गए हैं: देव, दानव यानी राक्षस, और मनुष्य। अब आप सीधे से जानते हैं कि अगर एक बच्चे का गण देव आ जाए, दूसरे का दानव आ जाए, जीवन पर्यंत जो है उनमें लड़ाई चलेगी, झगड़ा चलेगा। क्योंकि हम तमाम ऐतिहासिक कहानियां सुनते आते हैं जहाँ देवताओं और दानवों में तमाम किस्म की लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे, तो वो नहीं चलता। इसी प्रकार से मनुष्य और दानव हो जाए तब भी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर दोनों देव हैं, मनुष्य या देव हैं, तो भी चल जाएगा। तो उसके आधार पर ये दोनों को देख के कि उनका गण क्या है, ये 6 अंक निर्धारित होते हैं, क्योंकि ये आपकी मूलभूत विशेषताएं हैं, आपके अंदर की विशेषताएं, आंतरिक विशेषताएं हैं, और वो आंतरिक विशेषताएं आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है। तो उसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। तो इसलिए इस गण को बड़ा महत्व दिया गया। 7वां नंबर इसको राशि कहते हैं या भकूट कहते हैं। अब राशि और भकूट में यह देखा जाता है कि जो लड़के का चंद्रमा है वो लड़की के चंद्रमा से किस स्थिति में है, और लड़की का जो चंद्रमा है वो लड़के के चंद्रमा से किस स्थिति में है। उदाहरण के लिए एक आपको मैं बताता हूं कि अगर लड़के का जो चंद्रमा है, चंद्रमा उसकी चंद्रमा वाली जो राशि है, उसका जो चंद्रमा है वो लड़की की राशि से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें या 6ठे भाव पर है, तो इस स्थिति को बेहद अशुभ माना गया है। इसमें विवाह से इनकार करते हैं, क्योंकि सीधे सीधे 7 अंक कट जाते हैं और वो उचित नहीं माना जाता। हाँ, लेकिन लड़के के चंद्रमा से, अच्छा इसका उल्टा बता दूं, ये तो लड़के का चंद्रमा लड़की से तो इन भावों में अशुभ होता है, लड़की के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर लड़की का चंद्रमा लड़के के चंद्रमा से इन्हीं भावों पर है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे भाव पे, तो वो शुभ हो जाता है। इसी तरह लड़के का चंद्रमा अगर लड़की के चंद्रमा से 7वें भाव में या 12वें भाव में है, तो उसको बेहद शुभ माना गया है और विवाह के लिए तुरंत मान लिया जाता है। बाकी जो स्थितियां होती है वो संभाव मानी जाती है। तो ये जो स्थिति है वो दोनों के चंद्रमा को देखकर तय की जाती है और उसके 7 अंक होते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूं, वो है नाड़ी। हमारे सनातन परंपरा में एक जैसी नाड़ी होने पर विवाह नहीं कराया जाता है। तो नाड़ी अगर मैच नहीं कर रही है तो फिर चाहे आपके कितने भी गुण मिल रहे हो, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना यह भी है कि आप केवल और केवल इस अष्टकूट गुण मिलान पर ही ना जाए। मान लीजिए आपके 36 के 36 गुण मिल गए। मैं आपको सच बताऊं, मेरे जीवन से कई ऐसे वाकये गुजरे हैं जिन्होंने मुझे अपनी कुंडलियां दिखाई, 36 के 36 गुण मिलते थे, उसके बाद भी विवाह टूट गया। बहुत सारे कारण बने, बहुत सारे कारण बने। अब आप तो कहेंगे कि 36 से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी हां, नहीं हो सकता, फिर भी विवाह टूटा। कारण केवल गुण ही सब कुछ नहीं है। जैसे मैं अन्य कुंडली में भी और विषयों में भी कहता रहता हूं, हमारी जो कुंडलियां होती हैं उसमें जो बहुत सारे ग्रह बैठे होते हैं, वो ग्रह बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर अन्य ग्रह और अन्य स्थितियां भी आपका पूरा समर्थन कर रही हैं, आपको सहयोग दे रही हैं, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो उतना आपको समर्थन नहीं दे रही हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए तो हम मंगली वाला भाव भी देखते हैं कि बहुत बुरा हालत तो नहीं है मंगल की। अष्टम में बहुत सारे ग्रह तो नहीं फंसे हुए हैं, रोग वाले घर में बहुत सारे ग्रह तो नहीं फंसे हुए हैं। तो आपको गुण मिलाने के अलावा मंगली दोष भी देखिए, इसके अलावा बहुत सारे अन्य जो खराब किस्म के योग हैं वो भी देखना चाहिए। व्यक्तित्व चरित्र देखना चाहिए, आय उपार्जन के साधन देखने चाहिए कि क्या जीवन में कुछ ऐसे योग और राजयोग बने हुए हैं कुंडली में कि धन
आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जीवन पालने के लिए आपको धन की भी तो आवश्यकता है। संतान वाला जो घर है वो भी प्राय देखा जाता है। तो ये ओवरऑल सब देखकर ये सब करना चाहिए जब आप कर रहे हैं। हाँ, गुण की अपनी एक महत्ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ये सब बिंदु हैं ये आपकी मानसिक स्थितियों को दर्शाते हैं, आपके स्वभाव को दर्शाते हैं कि अगर यही स्वभाव आपस में मैच नहीं करेंगे तो जीवन पर्यंत आप एक दूसरे के साथ कैसे रह पाएंगे। इसलिए इनका बड़ा महत्व है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इनके साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, ग्रह दशाएं हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए, ग्रहों की स्थितियों को भी देखा जाना चाहिए, और अन्य राजयोगों को और बुरे योगों को भी देखा जाना चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं हमेशा कहता हूं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।